learners, welcome to my channel all about education, and today we are going to discuss about another micro teaching skill, which is the illustration skill. It is a very important skill, बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है जिसको हम दृष्टांत कौशल भी कहते हैं। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दृष्ट यानी कि दृश्य से संबंधित। illustration where we have to illustrate, where we have to draw, where we have to give examples। तो यहाँ पर हम उदाहरणों के द्वारा किसी भी प्रत्यय को समझाते हैं। We explain any topic, any concept with the help of certain examples. But yes, there are two ways of presenting the examples। जो भी हम उदाहरण लेते हैं दो तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एक है आगमन और दूसरा है निगमन। So learners, if we present examples first and then we reach any conclusion or generalization or a fact or principle or theory, then it is a inductive method. And if we present a fact or theory or principle and then explain with the help of examples, then it is known as deductive। तो लर्नर्स यहाँ पर हम उदाहरण दो तरीके से पेश कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स दे दीजिए, बच्चों को बता दीजिए, उनके सामने एग्जाम्पल्स रख दीजिए और फिर पूछिए कि इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। तो जो कंक्लूजन होता है वो हमारा आगमन विधि के अंतर्गत होता है। और अगर हम बच्चों के सामने कोई तथ्य रख दें और कहें कि इसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण दीजिए, तो आपका वो निगमन विधि हो जाता है। तो इस तरह से उदाहरणों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और हम जब भी शिक्षण करते हैं क्लास में, जब भी हम टीचिंग करते हैं, वी यूज़ मेनी एग्जाम्पल्स। हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कोई भी प्रक्रिया समझाने के लिए, कोई भी फिनोमिना समझाने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज़ तो करते ही हैं। तो एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे बहुत ही सरल, सिंपल होने चाहिए और इतनी रुचिपूर्ण होने चाहिए, आसपास घटित होने वाले होने चाहिए कि बच्चों को उस पर इंटरेस्ट जगे, बच्चे उस पर ध्यान दें। और जो आपका टॉपिक है, जो आपने कंटेंट लिया है, जो आपने प्रत्यय लिया है, उसके अनुसार होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी वेरी रेलेवेंट टू द टॉपिक। और सबसे बड़ी बात, जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो बच्चों को समझ आने चाहिए। तो इसके कंपोनेंट्स या इसके घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विज्ञान का है और इसमें सुचालक और कुचालक, ऊष्मा के सुचालक व कुचालक लिए गए, गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे कि घटक आप देख रहे हैं, सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल होने चाहिए and they should be relevant, as I told you just now. They should be very interesting. Then to present those examples, appropriate medium should be used. You can use the blackboard to present the example. You can use any activity. You can use any object to present the example. और जैसे कि अभी मैंने बताया, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच के साथ आपको एग्जाम्पल को प्रेजेंट करना है। और जितने भी आप एग्जाम्पल प्रोड्यूस करें वो संख्या सही होनी चाहिए। दे शुड बी एडिक्वेट इन नंबर। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ना दें, बहुत कम ना दें। अब आपके सामने देख रहे हैं एक छोटा सा माइक्रो प्लान है, गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पहला क्वेश्चन जो टीचर ने पूछा है, हाउ कैन यू होल्ड द हॉट कुकिंग वेसल्स एंड केटल्स। पूछ रहे हैं कि जब आपका वेसल जो गर्म होता है उसको आप कैसे पकड़ते हैं। ऑब्वियसली हैंडल से पकड़ते हैं या सरसी से पकड़ते हैं या कपड़े से पकड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि वेसल तो हीटेड अप हो जाता है बट हैंडल्स डू नॉट गेट हीटेड अप। तो स्टूडेंट्स दे लिसन, कुछ बता भी सकते हैं, कुछ नहीं भी बता सकते। तो आप बता सकते हैं कि जो वेसल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उनके थ्रू हीट पास नहीं होती है। फिर टीचर उनको अच्छे से समझाती है। फिर वो पूछती हैं कि जब हमको कोई गर्म चीज़ को स्टोर करके रखना है तो किस में रखते हैं, तो हॉट फ्लास्क के बारे में बता रहे हैं। तो हॉट फ्लास्क में क्यों चीज़ें गर्म रहती हैं, तो टीचर एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इस तरह से देखिए एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया जा रहा है। फिर देखिए हमको जब सर्दियों में गर्म रहना है तो हम क्या करते हैं, हम ब्लैंकेट्स लेते हैं, वार्म क्लोथ्स लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया जा रहा है कि हम अपने आप को अगर वार्म रखना है तो हमको जो बैड कंडक्टर्स होती है, जैसे कि हीट ट्रैप करने वाली एयर होती है, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं। फिर ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, जब आप whenever you will go for teaching, whenever you will teach this plan, your teacher will observe your teaching and then mark the schedule। अब आपके समक्ष हिंदी में भी है,
यहाँ पर गणित का एक प्लान है और जो पाठ्य योजना ली गई है, सूक्ष्म पाठ्य योजना, वो समानुपात पे ली गई है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके उदाहरण सरल होने चाहिए, प्रासंगिक होने चाहिए, प्रत्यय के अकॉर्डिंग होने चाहिए, प्रकरण के अकॉर्डिंग होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, व्याख्या के लिए उचित माध्यम का आप उपयोग करेंगे, आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेंगे और उदाहरणों की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर जो रेशियो पढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि टीचर ने एक एग्जाम्पल के द्वारा रेशियो पढ़ा रही हैं। कैसे? यहाँ पर बोल रही कि ए व्यक्ति का वजन 30 kg है, बी का 60 kg है, तो ए और बी के वजन का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों ने बताया। फिर उन्होंने बताया कि बी का वजन 64 है, सी का इतना है, तो वजन 8 के बी के वजन से कितना है, तो इस तरह से बी का वजन सी के वजन का 4 गुना है, दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, तो उस हिसाब से वजन निकाला जाएगा। ये जो 1/4 1/2 है, इसका क्या मतलब होता है? तो बच्चे बताएंगे ये अनुपात बताता है, 1:2 का रेशियो, 1:4 का रेशियो है। तो अब आप बच्चों को बता सकते हैं कि रेशियो को कैसे गुणा कर आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मल्टीपल्स के द्वारा, यानी कि गुणांक आगे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों को उदाहरणों के द्वारा, मैथ्स में तो बहुत ही उदाहरण यूज होते हैं, तो जैसे कि उन्होंने बता दें कि समानुपात क्या होता है। फिर उन्होंने कुछ उदाहरण, अब देखिए इंडक्टिव हो गया कि इनको समानुपात कहते हैं, अब डिडक्टिव यानी कि निगमन विधि आ गई। अब टीचर पूछ रहा है कि इस पे कुछ और उदाहरण बताइए, तो बच्चे उदाहरण बता रहे हैं, ये निगमन विधि हो जाता है। ये देखिए टीचर ने सॉल्व किया है एक सम अनुपात का। तो इस तरह से आपका ये प्रपत्र है। तो जब भी आप इस सूक्ष्म पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे तो आपकी टीचर आपकी टीचिंग देखते हुए आपको मार्क करेगी, इसी प्रपत्र पर मार्किंग होती है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि दृष्टांत कौशल, दृष्टांत जैसे मैंने बताया कि दृश्य खींचना, उदाहरणों की सहायता से एक दृश्य खींचना, यू हैव टू पुट फॉरवर्ड अ पिक्चर, यू हैव टू क्रिएट अ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये हमारा दृष्टांत कौशल था, इलस्ट्रेशन स्किल। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।